नमस्कार दोस्तों, आज ये कहानी प्रभु भक्ति पर आधारित है। बचपन से ही शीला प्रतिदिन अपने पिता को हर बात में जैसे प्रभु की इच्छा कहते सुना करती थी। प्रत्येक समस्या के लिए ईश्वर पर उनके पापा का बहुत ही अखंड विश्वास था और यही देखकर वह उस घर में बड़ी हुई। जब शीला का विवाह हुआ तो विवाह के पश्चात वह सब कुछ तो बहुत अच्छा व्यतीत हो रहा था, किंतु पिता के घर का भक्तिमय वातावरण पीछे ही छूट गया था। अचानक एक दिन उसके पति की कंपनी बंद हो गई और शीला का पति बेरोजगार हो गया। कुछ ही दिन तो जमा पूंजी से खर्च चलता गया और उनके पति ने दूसरी नौकरी ढूंढना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे जो पैसे बचे थे वह सब खत्म होते गए। शीला भी दिन ब दिन परेशान होने लगी कि अब कैसे घर का गुजारा बसरा चले। इसी तरह शीला ने भी अपने पिता की तरह ईश्वर पर भरोसा करके प्रभु पर ही सब कुछ छोड़ दिया और भगवान के प्रति उसकी असीम श्रद्धा भक्ति बढ़ती चली गई। अब वह प्रतिदिन प्रभु स्मरण करती, पूजा पाठ करती और अपने दिन की शुरुआत करती। आज शाम उसका पति जब घर को लौटा तो उनके हाथ में एक समोसे का पैकेट था। जैसे ही शीला का पति घर में आया और शीला को बोला कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं ये समोसे का पैकेट लेकर आया हूँ और शुभ समाचार दिया। शीला भी बहुत प्रसन्न हुई और तत्काल मुंह हाथ धोकर पहली मंजिल पर उसका जो पूजा घर था वहाँ पर जाकर प्रभु को धन्यवाद दिया और फिर नीचे आकर अपने पति को पानी का गिलास दिया। अगले ही दिन पति को काम पर जाना था और सारी तैयारी आरंभ कर दी थी। शाम के भोजन के लिए समोसे तो आ ही गए थे। पति पत्नी दोनों को स्मरण था कि अभी अभी नौकरी मिली है पर अभी पूरे महीना घर खर्च कैसे चलेगा। पर उन दोनों ने सब सारी परेशानियों को सहन करने की शक्ति आ चुकी थी और धीरे धीरे महीना भी व्यतीत हो चला था। आज प्रातः काल शीला ने श्रद्धा के साथ प्रभु के सामने दीपक जलाकर धूप बत्ती की और पिछली रात को जो पति के द्वारा उसे सारे रुपए दिए थे उसे ही प्लेट में सजाकर भगवान के चरणों में उसने अर्पित कर दिया था। पूजा खत्म करके जब वह घर के कामों में लग गई, जब शीला ने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया, चाय नाश्ता अपने पति को दे दिया और पति भी पूजा पाठ करके जैसे ही बाहर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि पूजा के कमरे में धुआं निकल रहा था। जब वो अंदर की तरफ भागा तो उन्होंने शीला को जोर जोर से आवाज दी। शीला ने पूछा क्या हुआ। जब आवाज सुनकर शीला भी ऊपर वाले फ्लोर पर गई और सब देखकर आश्चर्यचकित हो गई। कमरा तो पूरा धुएं से भर गया था। वहाँ पर रखी सारी धार्मिक किताबें सब कुछ जलकर राख हो चुके थे। शीला सोच रही थी कि अब क्या होगा। उसने उस थाली में जो पहली सैलरी थी भगवान को चढ़ाई थी वह भी वहीं रखे हुए थे और वह यह सोच कर घबरा गई कि अब मैं अपने पति को क्या बताऊंगी। अब उसे यह चिंता होने लगी कि महीने भर का खर्चा कैसे चलेगा। उसके पति ने शीघ्र ही बोला, शीला देखो सब कुछ प्रभु ने संभाल लिया है, यहाँ पर कुछ ज्यादा सामान नहीं था और जो जरूरी था वो तो सब नीचे था। काम का सामान कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ, तो टेंशन मत लो और जब मैं शाम को आऊंगा तो लिस्ट तैयार कर लेना घर के सामान की। जो घर की जरूरतों का सामान है वो हम शाम को लेकर आएंगे। अब पति के घर से निकलते ही उसने घर में ताला लगाया और अपने सुख दुख की सहेली रुक्मणी के घर पहुंच गई। उसे देखते ही शीला रोते हुए उनसे लिपट गई। अरे शीला क्या हुआ, क्यों रो रही। रुक्मणी तो घबरा उठी। शीला से उसने सारी बातें बताई और परेशान हो गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि शीला की इस परेशानी का समाधान क्या बताए। आखिरकार उसने भी सांत्वना दे दी और बोली, भगवान पर भरोसा रखो शीला, वह सब प्रकार से भला ही करेंगे। शीला वहाँ से चुपचाप उठी और अपने घर की तरफ चल पड़ी। घर का ताला खोलकर भीतर आते ही उसे याद आया कि पूजा घर में आग लगने के बाद उसने सफाई नहीं करी है और वो बूझे मन से ही पूजा घर में जाकर बैठ गई। जले हुए सामान के बीच भगवान की फोटो को जब उसने उल्टा देखा और उसने उठाकर सीधा कर दिया तभी अचानक उसकी आंखें फैल गई। भगवान की फोटो से अभी तक ढकी हुई जिस प्लेट में उसने पैसे रखे थे वह सारे रुपए जो के तो ही सलामत पड़े थे, क्योंकि फ्रेम कांच का था। वो कांच का होने के कारण आग उसमें अंदर नहीं जा पाई। अचानक यह देख शीला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और भगवान के प्रति उसका विश्वास और ज्यादा बढ़ गया और उसकी भक्ति दृढ़ हो गई और उसने अपने भगवान पर हमेशा विश्वास बनाए रखा। विश्वास में अपरिमित शक्ति होती है। भगवान हर भक्त की परीक्षा किसी न किसी रूप में लेते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।